गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम राजन शिवा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। अब तक तो आपने पढ़ा IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स अपन ने समझाए थे, लेकिन वहां पे अपन केवल एक ही एग्जांपल दे पाए थे बेंजीन का। लेकिन अब यहाँ पर हम जितने भी विस्तृत एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम कैसे पहचानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचानें। तो इस क्रम में हम बात करते हैं, तीन तरह के हैं। एक तो एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है और एक नॉन एरोमेटिक है। हम इन तीनों कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई स्ट्रक्चर यदि हमें गिवन हो तो हम कैसे कहेंगे कि सर ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक। तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हकल ने एक रूल दिया जिसे हम कहते हैं हकल रूल। हकल क्या कहता है? हकल कहता है कि सच कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक, मतलब साइक्लिक हो कंपाउंड्स, रिंग हो इनमें। दूसरा हो प्लेनर। प्लेनर का मतलब है कि जितने भी साइकिल के एटम्स हैं वो सारे ही एटम्स एक ही प्लेन में हो, और एक ही प्लेन में हो मतलब जनरली वो sp2 हाइब्रिड हो। क्या हो? जनरली वो sp2 हाइब्रिड हो या sp हाइब्रिड हो। मेनली वो sp2 हाइब्रिड आएंगे। क्लियर है? पहली चीज तो सबसे पहले क्या देखना है? साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और प्लेनर के साथ साथ उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो भाई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, जो कि क्या हो? इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन में हो। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी रिंग में रेजोनेंस कर रहे हो, तो ये सिस्टम कहलाता है एरोमेटिक सिस्टम। क्या कहलाता है ये? एरोमेटिक सिस्टम। तो एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए क्या चाहिए? एक तो कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, दूसरा कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर का मतलब है कि यहाँ पर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हो मेनली, कभी कभी sp भी हो सकता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि उस सिस्टम में, उस रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो। डीलोकलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, मतलब रेजोनेंस करते हो, मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हो, तब तो वो सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो सिस्टम? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर का मतलब ऑल द एटम्स आर इन sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और थर्ड है तो सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन करे, मतलब रेजोनेंस करे। क्या करे? पूरी रिंग में रेजोनेंस के थ्रू घूमता रहे, तो वो कंपाउंड कहलाता है आपके एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड। आप पहले डेफिनेशन पढ़ लें, फिर अपन कंपाउंड्स लेते हैं सारे। यहाँ जो n है, n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 रख दूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 3 रख देंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक प्लेनर सिस्टम। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हो? उसमें डीलोकलाइजेशन कर रहे हो, मतलब रेजोनेंस कर रहे हो, तो वो सिस्टम कहलाता है एरोमेटिक। कहलाता है एरोमेटिक। ठीक है? अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना भाई? फिर हम बात करें एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक भी हकल क्या कहता है कि साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक में एक तो सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, एक प्लेनर होना चाहिए, मतलब ऑल द एटम्स आर इन sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और साथ ही साथ
यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एरोमेटिक में तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक में ओनली 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में डीलोकेलाइज होने चाहिए, रेजोनेंस करने चाहिए, तब तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है? साइक्लिक प्लेनर, लेकिन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रिंग में, और वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइजेशन मतलब रेजोनेंस करने चाहिए पूरी रिंग के अंदर, तब तो वो कहलाता है आपके एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक में भी पूरी रिंग प्लेनर होती है, यहाँ पर भी क्या होता है? प्लेनर होता है। फिर एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एंटी एरोमेटिक में होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों में ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करते हैं। कैसे करते हैं? रेजोनेंस करते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन होते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन ही क्या है? रेजोनेंस। क्लियर? फिर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो कंपाउंड इन दोनों कंपाउंड्स की कंडीशंस का फॉलो नहीं करेगा, एक भी कंडीशन को ब्रेक करता है, एरोमेटिक की या एंटी एरोमेटिक की, किसी भी एक कंडीशन को ब्रेक कर दे या एक से ज्यादा कंडीशंस को ब्रेक कर दे, तो सारे कंपाउंड कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये साइक्लिक होते हैं, ये ध्यान रखना। क्या होते हैं? ये वो साइक्लिक कंपाउंड्स है जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है या उनकी कंडीशन का फॉलो नहीं करते, वो कहलाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्लियर? उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक का दुश्मन है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये लीस्ट स्टेबल है। क्या है ये? लीस्ट स्टेबल। तो जब भी हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कोई एरोमेटिक सिस्टम तो नहीं है। यदि वहां पर एरोमेटिक सिस्टम है तो हम वहां पर एरोमेटिक सिस्टम को मोस्ट स्टेबल देंगे, और अगर एंटी एरोमेटिक सिस्टम है तो लीस्ट स्टेबल है। बाकी स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम वहां पर कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझ में आया कि नहीं आया? एरोमेटिक का तो मीन है क्या? साइक्लिक प्लेनर, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइजेशन सिस्टम कहलाते हैं एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? साइक्लिक प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो n है वो 0 नहीं होगा। क्लियर है? 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो यदि साइक्लिक प्लेनर और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आपके एंटी एरोमेटिक। और यदि जो कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, दोनों में से कोई भी एक नहीं है, या दोनों में से किसी की भी कंडीशंस का फॉलो नहीं करते हैं या तोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। अब आप ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि अब कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, वेसिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो हमें डिस्कस करना है, और ये फैक्टर्स तभी पॉसिबल है जब आप सीरियलिटी से इनको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस बहुत जरूरी है इनको पढ़ने के लिए। तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, और नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक से कम स्टेबल लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स की। तो हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं एक साथ और तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें संयुग्मन, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं और हमें वही पाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो संयुग्मन में होंगे या कॉन्जुगेशन में होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन लेने। तो कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था ना भाई। तो रेजोनेंस की एक स्थिति तो ये थी कंडीशन, डबल सिंगल डबल, दूसरी थी डबल सिंगल नेगेटिव, तीसरी कंडीशन थी डबल सिंगल और लॉन पेयर, चौथी कंडीशन थी डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। 5वीं कंडीशन हमको लेनी नहीं है। तो ये 4 कंडीशंस थी जो कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना भाई। अब हमें यहाँ पर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे किसी सिस्टम में। तो जब एक डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड में हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। कितने गिनने हैं?
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, एक डबल बॉन्ड। और यदि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन जब हमें गिनने हैं एरोमेटिक सिस्टम में तो वो वहां पर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन गिनने में आएंगे। जो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। क्लियर? तो यहाँ होते तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, लेकिन हम कॉन्जुगेशन में कितने लेंगे, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और यदि यहाँ पर लॉन पेयर है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं आपको, और पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ होते हैं 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर? क्या सीखे आप, डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनने होते 4 हैं, लेकिन लेने कितने हमें, 2, तो संयुग्मन में 2 ही आएंगे। लॉन पेयर में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पॉजिटिव चार्ज में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ पर वही लेना है जो ऐसे संयुग्मन में हो। अगर ये नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हो या एटम पर हो, ऐसे नेगेटिव डबल बॉन्डेड एटम पर इन हो गया लॉन पेयर, तो ये कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं होते, तो इन नेगेटिव और इन लॉन पेयर को हमें नहीं गिनना। क्लियर है? हमें वही लॉन पेयर या वही नेगेटिव चार्ज के पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो कॉन्जुगेशन में इस तरह से नेगेटिव सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, इस तरह से कॉन्जुगेशन में, इस तरह संयुग्मन में वही लेने। अगर डबल बॉन्डेड परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है या लॉन पेयर है तो उन्हें हम कॉन्जुगेशन में नहीं लेते, संयुग्मन में नहीं गिनेंगे। कंफ्यूजन? चलो जैसे और देखें अपन एग्जांपल्स कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं हमें, वो एग्जांपल्स देखें हम। तो जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने यहाँ पे लिया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, पॉजिटिव के 0 होते ही हैं, तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने यहाँ पे लिया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें वही लेने जो संयुग्मन में। देखो आप, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, संयुग्मन में। कॉन्जुगेशन में है डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, संयुग्मन में। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि सर इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल डबल और नेगेटिव और नेगेटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आप, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन में तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 तो नेगेटिव इसके, 2 नेगेटिव इसके, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। आपने ऐसे ये ले लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस और माइनस, तो देखो डबल सिंगल नेगेटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसे लिया, आपने ये एग्जांपल लिया, सपोज दैट, अब देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस डबल बॉन्ड के हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के हो गए, 4। अब लॉन पेयर देखो, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गिनने में आएंगे संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यदि हम यहाँ पे ऐसे लेते, ये नाइट्रोजन ले लिया और इस पे लॉन पेयर लगा लिया, तो इसमें अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के। अभी जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये हम पाई इलेक्ट्रॉनों में नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर जो है वो संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि लॉन पेयर के बाद सिंगल और डबल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लॉन पेयर किस पर है, डबल बॉन्डेड एटम पर है। और मैंने आपको बोला था जब लॉन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पर हो या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर हो तो ये लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं करता और इन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं गिनते। क्लियर? एरोमेटिक सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स में नहीं गिनेंगे। ऐसे यदि यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव हो या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव हो तो ये भी रेजोनेंस नहीं करेंगे, इन्हें भी हम कॉन्जुगेशन में नहीं मानते।
इसमें नहीं मानते, कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम पर मान लो एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक ही लोन पेयर गिनने, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेने हैं उसके। जैसे ये है O डबल बॉन्ड और यहाँ 2 लोन पेयर है, तो यहाँ 2 पाई ये रहे, 2 पाई ये रहे, 4 पाई। अब देखो लोन पेयर ऑक्सीजन पर है, तो मैं सिंगल डबल दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है ना भाई, तभी आपको लोन पेयर लेना है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर लोन पेयर 2 है ना भाई, तो आपको एक लेना है, आप किसी भी एक को ले सकते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के, 2 इसके और 2 इसके। तो क्या समझ में आया? यदि किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो हमें केवल कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर को गिनना है, मतलब 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यदि आपने मान लो ये ले लिया आपने, ये तो भी गिन ही लिया अपन ने, ठीक है ना, ये लोन पेयर गिनने में आएगा ही नहीं। ऐसे अपन ने यहाँ लोन पेयर ले लिया और ऐसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर गिनने में नहीं आएंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड एटम पर है। और जब भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पर होगा या ट्रिपल बॉन्डेड एटम पर होगा, मतलब द्विबंध पर होगा या त्रिबंध पर होगा, तो कभी भी हम इनको पाई इलेक्ट्रॉनों में नहीं गिनेंगे। कौन से वाले में? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का तो सीखने में। बाकी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, टोटल तो कितने हैं आपको? टोटल तो यहाँ पे 8 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एरोमेटिक के लिए कितने यहाँ पर? ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं करेगा। क्लियर? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स एरोमेटिकता के, कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं, वो देखिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया साइक्लोप्रोपिनिल कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन। तो साइक्लोप्रोपिनिल कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन सबसे पहले देखें साइक्लिक है, चक्रीय है पूरा यौगिक। दूसरी बात प्लेनर है, प्लेनर का मतलब sp2 है, डबल बॉन्ड है, sp2 है, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है। तो ये तीनों ही कार्बन sp2 है तो प्लेनर है। ऑल कार्बन sp2 हो गए तो ये प्लेनर है। अब तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 2 पाई और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं कि नहीं करते। यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में, पूरी बलय में रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, तब तो सिस्टम अब एरोमेटिक होगा, और नहीं कर रहे तो नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए अनुनाद डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? सिंगल पर। क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या रह गया? प्लस रह गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आ गया, फिर वही डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। क्या बनेगा? देखो आप, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पूरी रिंग में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन भी पूरी रिंग में घूम रहे हैं, मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, और अनुनाद कर रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, पूरी वलय के अंदर। तो ये कंपाउंड कहलाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा आपका एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये कंपाउंड? एरोमेटिक। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब इसका हमें अनुनादी संकर बनाना, संकर में क्या होता है? ये वलय तीनों में दिख रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये वलय तीनों में दिख रही है रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, तो तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए ना भाई, और पॉजिटिव चार्ज 3 स्थिति पर आ रहा है, तो हो गया प्लस। इसका मतलब ये एक चक्रीय यौगिक है, इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, मतलब प्लेनर है, समतलीय है, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? पूरी रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये अकल के अनुसार एरोमेटिक। क्या है अकल के अनुसार? एरो। अब हम देखते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स के बारे में, देखें कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है।
क्लियर है? अब आपके वो सारे भ्रम निकल जाएंगे, केवल बेंजीन एरोमेटिक होता है या बेंजीन जैसे एरोमेटिक होते हैं। अब बहुत सारे एरोमेटिक होते हैं, हम देखेंगे सारे। तो यहाँ पर देखें साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई, तो ब्यूटा है कितने में? साइक्लो में। तो साइकिल बनाया 4 कार्बन का। अब ब्यूटा है 1 पर डाई इन है और 3 पर इन है, तो ये 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई कंपाउंड हो गया। अब इसको देखना है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो पहला तो क्या है, ये साइक्लिक है। दूसरा, इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड है। तो कैसा हो गया? प्लेनर हो गया। क्लियर? आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रखा है मैंने ऑलरेडी, आप वहां देखिएगा जिसको नहीं आता। तो sp2 हाइब्रिड में क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। तो यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। क्लियर? फिर यहाँ पे हम बात करें कि सर साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किस रूल की फॉलो कर रहे हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल का फॉलो कर रहे हैं, जिसमें n = 1 है। क्या है जिसमें n की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर हम देखें कि अनुनाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अनुनाद की स्थिति देखिएगा, रेजोनेंस की कंडीशन देखिएगा, डबल सिंगल डबल। तो डबल सिंगल डबल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? डबल से सिंगल पे, और इस डबल से इसके पास वाले कर रहे रेजोनेंस, और रेजोनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुंच गए? यहाँ, और एक बार यहाँ पहुंच गए। क्लियर? तो इनका जो अनुनादी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर बनाना है अपन को। इन दोनों में देखो ये रिंग तो दिख ही रही है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार नहीं है। और जब एक बार है एक बार नहीं है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। एक बार यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं ना, वही पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने ऐसे रिंग से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा क्या कंडीशंस फॉलो हुई। साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर कैसे है? क्योंकि इसमें सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। क्लियर? और फिर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं, n = 1 है। और लास्ट एंड फाइनल चीज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं, वो भी पूरी रिंग के अंदर कर रहे हैं ना, भाई पूरी रिंग में ये रेजोनेंस कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड होगा कौन सा? एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है, और साइक्लिक प्लेनर के साथ साथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं पूरी रिंग में, तो ये कहलाता है आपके एंटी एरोमेटिक। तो कंफ्यूजन? चलो अब इसको देखें हम, साइक्लो ब्यूट इनिल कार्बेनाइन। साइक्लोब्यूट, तो साइक्लोब्यूट है 4 कार्बन में है साइकिल, इनिल एक डबल बॉन्ड है, और कार्बेनाइन। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करें, साइक्लिक है कंपाउंड, प्लेनर है या नहीं है? ये sp2 है, ये sp2 है, नेगेटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस करेगा तो ये भी sp2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? लेकिन ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 है, और जब ये कार्बन sp3 है रिंग का, तो ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इट इज ए नॉन प्लेनर। क्या है? नॉन प्लेनर, क्योंकि इसमें कार्बन क्या आ गया? sp3 हाइब्रिड आ गया, और नॉन प्लेनर है, तो ये कंपाउंड ना तो एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। कैसा होगा? ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। क्या होगा ये कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? साइक्लिक है,
4 n पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो कंपाउंड जो है, रिंग जो है, वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब एक कार्बन sp3 हाइब्रिड है जो प्लेन से बाहर है, क्योंकि sp2 तो क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो प्लेन में है तीनों, और sp3 जो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो वो प्लेन से बाहर है। प्लेन से बाहर होती क्या होगी ज्योमेट्री, 3 तो ऐसे प्लेन में हो गए, एक ऐसे हो गया ऊपर, तो ये नॉन प्लेनर हो गया ना भाई। और जैसे नॉन प्लेनर हुआ, नॉन प्लेनर होते ही एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समाप्त हो गए, क्या बचा, नॉन एरोमेटिक। दिस कंपाउंड या दिस स्पीसीज इज नॉन एरोमेटिक। तो बोलिए आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना है कि नहीं है, और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना, सीखिएगा आप ढंग से। हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। हम यहाँ पर बात करेंगे और देखते हैं, सारे रूल्स लगाते हैं। चलिए आप यहाँ देखें, साइक्लोप्रोपीन है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये साइक्लिक है, दूसरी बात ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये कार्बन जो है वो sp3 है, क्लियर है। और ये कार्बन जब sp3 है तो एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन हो गया ना भाई, तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। क्या हो गया भाई, नॉन प्लेनर। आगे फिर हमें पाई इलेक्ट्रॉन देखने ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन टूट गई। प्लेनर चाहिए थे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए, तो और नॉन प्लेनर होते ही कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया ये, नॉन एरोमेटिक। यहां देखें इस एग्जांपल में साइकिल है, साइक्लिक है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और ये नेगेटिव सिंगल डबल क्या कर रहा है, रेजोनेंस करेगा, करेगा ना भाई। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव सिंगल डबल है, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो आप, यहाँ पे तो आ गया डबल, यहाँ आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव सिंगल डबल ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव और डबल। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लिक है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी sp2 हो गया, और sp2 होते ही ये प्लेनर होगा। और प्लेनर के बाद या इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 पाई तो डबल बॉन्ड के और 2 पाई नेगेटिव चार्ज के, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लियर। और ये पाई इलेक्ट्रॉन देखिए रेजोनेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे पूरी रिंग में, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, पूरे रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, डीलॉकेलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं। और रेजोनेंस कर रहे हैं तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना भाई, कैसा हो गया ये कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा ये, एंटी एरोमेटिक। इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में देखें साइक्लिक है, फिर ये sp2, ये sp2, ये रेजोनेंस करेगा तो ये भी sp2 और ये भी sp2। तो यहाँ पर सारे कार्बन sp2 हैं, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिड है, सो दिस इज द प्लेनर। कैसा है ये, प्लेनर है। और फिर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन देखें, 2 पाई, नेगेटिव चार्ज के 2 पाई, 4 पाई हो गए, और पॉजिटिव के 0 पाई, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखिए, रेजोनेंस कर रहे हैं नेगेटिव सिंगल और डबल, ठीक है, फिर नेगेटिव सिंगल और पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस करेंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डीलॉकेलाइज्ड हो गए, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं पूरी रिंग में। और पूरी रिंग में जब रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। अब उसको देखें अपन, सबसे पहले तो साइक्लिक है, फिर देखें डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है,
नेगेटिव सिंगल डबल, ये भी sp2, नेगेटिव सिंगल डबल, ये भी sp2। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो और वो कॉन्जुगेशन में हो तो वो कार्बन की साइलेशन हो गया sp2 में। तो ऑल कार्बन कैसे हैं, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड है तो इसका मतलब ये कौन सी ज्योमेट्री है, प्लेनर है। अब हम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन गिने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस नेगेटिव चार्ज के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 4, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, टोटल हो गए आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, नेगेटिव सिंगल डबल अनुनाद रेजोनेंस कर रहा है, ये यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, आप यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ इस जगह पर, यहाँ पे आएगा डबल, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, फिर ये वही नेगेटिव सिंगल और डबल, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये डबल नेगेटिव और नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव सिंगल और डबल, पूरी रिंग में घूम रहा है ना भैया, और पूरी रिंग में घूम रहा है, रेजोनेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहलाएगा आपके अनुनाद कर रहे हैं। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डी लॉकेलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं पूरी रिंग में। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाएगा एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये सिस्टम, एरोमेटिक। कोई कन्फ्यूजन, हम इसकी बात करें, आप ढंग से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो साइक्लिक है, फिर सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिड है, मतलब प्लेनर है, क्लियर। और तीसरी बात 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 6 की 6 पाई इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस कर रहे हैं ना भाई पूरी रिंग में। और जब ये रेजोनेंस करेंगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज का मतलब घूम रहे हैं और डीलोकेलाइज हैं, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। ये बेंजीन है जो क्या है आपके एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है, इसकी बात करें, इसकी बात करें प्रीडिंग C5H5N, क्लियर। तो यहाँ इसकी बात करें तो आपको देखना साइकिल दिख रहा है क्या, साइक्लिक है, सारे डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे, तो ये सारे के सारे क्या प्लेनर है। फिर अपन यहाँ गिने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो गए। अब इनको पाई में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, तो आपको मैंने कहा था कि जब लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड एटम पर हो तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं गिनते, तो इन लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे, केवल ये गिने हम आएंगे। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है पूरा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें पूरे में रेजोनेंस के द्वारा। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं इसका मतलब साइक्लिक प्लेनर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन सिस्टम, देन एरोमेटिक। क्या होगा ये कंपाउंड, एरोमेटिक होगा। और एग्जांपल लें हम, ये एग्जांपल लिया, इसमें देखें अपन सबसे पहले तो साइक्लिक है, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए दोनों। अब नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर होता है 3 बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिड होता है, लेकिन ये लॉन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस करेगा ना भाई, और जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लॉन पेयर वाला या नेगेटिव चार्ज वाला sp3 कार्बन या नाइट्रोजन रेजोनेंस करता है तो हमेशा sp2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर। तो जब ये sp2 हो जाएगा तो प्लेनर हो गया। तो देखो ये क्या है, साइक्लिक है, सारी एटम sp2 है, तो ये प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन देखो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। अब ये लॉन पेयर गिनना है या नहीं गिनना, तो मैंने कहा लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो गिनना है, और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर है तो नहीं गिनना है। यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं नाइट्रोजन पे,
लॉन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो गिनना है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लॉन पेयर के, 2 इस डबल बॉन्ड के और 2 इस डबल बॉन्ड के, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर देखो कौन सा रेजोनेंस है आपके, लॉन पेयर सिंगल डबल, तो ये इधर, ये यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, ये घूमता जाएगा पूरी रिंग में। तो रेजोनेंस के द्वारा ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज होंगे। और जब डीलोकलाइज हो रहा है तो हकल क्या कहता है, हकल कहता है कि सच कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक प्लेनर एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम जो रखते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक हो गया। अब इसकी बारी आती है, इसे देखते हैं एरोमेटिक है या नहीं है। क्लियर, एरोमेटिक है या नहीं है उसे देखने के लिए साइक्लिक है, सबसे पहले साइक्लिक ले लिया, फिर प्लेनर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन इसमें लॉन पेयर है, लॉन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी sp2 हो गया। और sp2 होते ही क्या हो गया, प्लेनर हो गया। क्या हो गया, ये प्लेनर हो गया। और जब ये प्लेनर हो गया तो यहाँ देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4। इस ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है। मैंने क्या बोला था, किसी एटम पर जब एक से ज्यादा लॉन पेयर हो तो हमें कॉन्जुगेशन में उसका केवल एक लॉन पेयर लेना है, तो आप किसी भी एक लॉन पेयर को ले लीजिए। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो लेने हैं इसके, एक लॉन पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, कितने पाई हो गए, टोटल 6 पाई। और 6 पाई हो गए तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज है। तो लॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लॉन पेयर, तो पूरे में रेजोनेंस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ओ यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव लॉन पेयर, यहाँ नेगेटिव डबल आएगा, फिर नेगेटिव सिंगल डबल घूमता रहेगा पूरी रिंग में। और पूरी रिंग में जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब घूम रहे हैं और घूम रहे हैं। देन दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। अब बोलिए आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक समझ में आए कि नहीं आए। क्लियर है, कुछ नहीं करना, तसल्ली से देखना है साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं। प्लेनर होने के लिए आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन देखने मोस्टली, और यदि लॉन पेयर वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला है तो वो रेजोनेंस में होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। फिर आपको गिनने वहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनकर मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन गिनने। अगर वो रेजोनेंस कर रहे हैं तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में से एक होगा, तो हम देखेंगे। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आया कि नहीं आया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्लियर। तो हम बात करते हैं एनुलिन्स की। एनुलिन्स क्या होते हैं, एनुलिन्स वे एक चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बंध और डबल बंध, मतलब एकल बंध और द्विबंध अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, मतलब एक सिंगल फिर एक डबल फिर एक सिंगल फिर एक डबल पूरी रिंग में होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एनुलिन्स। क्लियर है। इन एनुलिन्स को पहचानते हैं हम इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की नंबर से कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये एनुलीन है, ये आपका एनुलीन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कहलाएगा एनुलीन 6। क्या कहलाएगा, ये एनुलीन 6 कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर ये साइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव ऑर्डर है, तो ये कहलाएगा आपके एनुलीन 8। ये इसका फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म ये वाला है एनुलीन 8 का। और ये है आपके एनुलीन है पूरा, एक ही रिंग है पूरी की पूरी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव ऑर्डर में है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 10 10। ये हो गया एनुलीन 10, ये एनुलीन 8 है। अब हम बात करें कि एनुलीन
जो होते हैं, कौन तो एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो एनुलिन 6 तो आपने देखा था एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ बात करें हम एनुलिन 8, यहाँ पर ये साइक्लिक है। भाई ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, और यहाँ पर ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता, क्योंकि इसके जो ये 2 कार्बन्स हैं, ये कार्बन्स प्लेन से बाहर होते हैं। क्लियर। और जब ये नॉन प्लेनर है, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो ये नॉन प्लेनर है। और जब नॉन प्लेनर हो गया तो एनुलिन 8 जो है वो होगा नॉन एरोमेटिक, जबकि होना तो क्या चाहिए था, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नॉन प्लेनर होने के कारण नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर। फिर हम यहाँ पर देखें एनुलिन 10, एनुलिन 10 की देखें अपन, तो ये साइक्लिक है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। अब देखें प्लेनर है कि नहीं, ये सारे कार्बन sp2 हैं, तो होना तो प्लेनर चाहिए था, बट यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है, एक प्रतिकर्षण होता है। उस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों कार्बन आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं, मतलब इनकी जो समतलीयता है, इनकी प्लेनरिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब ये प्लेन में नहीं रहेंगे, समतलीय नहीं रहेंगे, कैसा हो गया, ये असमतलीय। और असमतलीय होते ही ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद नहीं करेंगे, और अनुनाद नहीं करेंगे तो ये कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। ये ध्यान रखना। क्लियर। इस रिपल्शन के कारण, ये एच रिपल्शन के कारण यहाँ पर ये दोनों कार्बन प्लेन से बाहर आ गए, और प्लेन से बाहर आते ही ये संरचना समतलीय नहीं रही, असमतलीय हो गई। और जब ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गई ड्यू टू दिस रिपल्शन, देन दिस एनुलिन 10 इज नॉट एरोमेटिक। ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। तो एनुलिन 6 एरोमेटिक होता है, एनुलिन 8 और एनुलिन 10 जो है वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब हम देखते हैं एनुलिन 14, एनुलिन 16 और एनुलिन 18। क्लियर है। तो एनुलिन 14 तक तो नॉन एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद एनुलिन 16 और एनुलिन 18 एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे है। तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बावजूद साइक्लिक है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, सॉरी नॉन प्लेनर है। क्लियर। अब देखते हैं हम एनुलिन 14 और एनुलिन 16 और अब हम बात करें एनुलिन 14 की। एनुलिन का मतलब समझे ना आप, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एक चक्रीय यौगिक जिनमें द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हो। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एकांतर क्रम में आ रहे हैं, तो एनुलिन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज नॉन एज एनुलिन 14। क्लियर। अब हम यहाँ बात करें कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो देखें अपन, ये साइक्लिक है। क्लियर है। और साइक्लिक के बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग है, जहां n की वैल्यू 2 है। क्लियर। अब हमें देखना है कि प्लेनर है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों फॉर्म जो है वो ट्रांस है, तो एक हाइड्रोजन नीचे होगा इसका ऐसे, और इसका ऐसे ऊपर होगा। इसका ऐसे यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ पे कहाँ होगा, ये ऊपर होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ है तो ये नीचे होगा ऐसे, और ये ऐसे होगा। तो ये चारों हाइड्रोजन पास पास आ जाएंगे। ये दिखाने के लिए बताया मैंने आपको ट्रांसपोजिशन में, इसलिए ये चारों हाइड्रोजन पास पास होंगे। और इन चारों हाइड्रोजन में क्या होगा, एक रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन के कारण ये कार्बन जो है वो नॉन प्लेनर हो जाएंगे। मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है
वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। और जैसे ही नॉन प्लेनर हुई, एरोमेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये कौन सी होगी फिर? ये जो एनुलिन 14 है ये नॉन एरोमेटिक होगी। कैसी होगी? नॉन एरोमेटिक होगी। कोई कंफ्यूजन? फिर अपन देखें यहाँ पर डिहाइड्रो एनुलिन 14। डिहाइड्रो का मतलब है यहाँ से मैंने ये 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। जब 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है डिहाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करना। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, और जब एक बॉन्ड यहाँ से हटाया और एक बॉन्ड यहाँ से हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा? एक और बॉन्ड आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? ये एनुलिन तो है ही, मोनोसाइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये ट्रिपल आ गया। ट्रिपल आते ही ये sp हाइब्रिड हो गया। तो इनके बीच में अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो यहाँ अब ये रिपल्शन नहीं रहा, और रिपल्शन नहीं रहा तो ये कार्बन भी प्लेन में होंगे, और ये पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर होगी। और पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर होगी तो देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भी हैं, और कॉन्जुगेशन में है तो क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये एरोमेटिक होगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? इसमें जैसे ही हाइड्रोजन निकले, ये कार्बन sp हाइब्रिड हो गया, और sp हाइब्रिड होते ही इन कार्बन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्शन खत्म हो गया, और रिपल्शन खत्म होते ही सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में हो गए, और एक ही प्लेन में हो गए तो क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो एनुलिन 14 तो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एनुलिन 14 में कौन सा? डिहाइड्रो एनुलिन 14 जो है वो एरोमेटिक है, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिड होने के कारण इन हाइड्रोजन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती है, और उस डिस्टेंस का कारण रिपल्शन नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो यहाँ पर ये सारे के सारे कार्बन प्लेनर मतलब एक ही तल में होंगे, और एक ही तल में होंगे तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। ये है एनुलिन 14। अब एनुलिन 16 और एनुलिन 18 का साइज बड़ा होने के कारण वहां हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन नहीं होता, तो एनुलिन 16 और एनुलिन 18 दोनों की रिंग जो होती हैं वो एक ही प्लेन में होती है, मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, तो रिंग जो है वो प्लेनर होती है, मतलब समतलीय होती है। और समतलीय होती है तो एनुलिन 16 में 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक तो है ही है, और यहाँ कोई रिपल्शन है नहीं, तो सारे एटम क्या है? प्लेन में है, तो ये प्लेनर है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो एनुलिन 16 जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं। किसका फॉलो करते हैं? 4n पाई का। तो एनुलिन 16 और 18 मतलब 16 से बड़े एनुलिन में साइज, रिंग का साइज बढ़ने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे उनमें रिपल्शन घटेगा, मतलब रिपल्शन होगा ही नहीं, और रिपल्शन नहीं होगा तो ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सारे के सारे परमाणु एक ही तल में उपस्थित होंगे, और तल में होंगे तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, अनुनाद करेंगे, तो ये कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसे ही एनुलिन 18 में साइक्लिक तो है ही है, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 3 रखने पर, 4 रखने पर जो आएगा वो कहलाएगा आपके 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, यहाँ n की वैल्यू 3 है एनुलिन 10 में, एनुलिन 14 में n की वैल्यू 3 आएगी, अपन ने 2 बोल दिया था जो गलत बोला, यहाँ पे क्या आएगी? 3 आएगी। एनुलिन 18 में n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, और n की वैल्यू 4 आएगी, तो साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन है ही नहीं, और रिपल्शन नहीं है, देन प्लेनर है, एक ही तल में है, और एक ही तल में तो वो अनुनाद करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, सो
एनुलिन 18 इज एरोमेटिक इन नेचर। कैसी होगी? एरोमेटिक। तो एनुलिन 6 एरोमेटिक है। 6 के बाद 6 से लेकर 14 तक, 6 के बाद 8, 10, 12 और 14 तक सारी एनुलिन्स जो हैं वो नॉन एरोमेटिक है। बस एक डिहाइड्रो एनुलिन जो है वो एरोमेटिक। क्लियर? उसके बाद आते हैं अपन एनुलिन 16 के बाद जितनी भी एनुलिन्स हैं 14 के बाद की, वो सारी एनुलिन्स या तो एंटी एरोमेटिक होंगी या एरोमेटिक होंगी। उसमें देख लेना इलेक्ट्रॉन 4n पाई है तो एंटी एरोमेटिक, और 18 4n+2 पाई है तो एरोमेटिक। क्लियर? क्योंकि यहाँ रिंग का साइज बड़ा होने के कारण, रिंग का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन के बिटवीन कोई रिपल्शन नहीं होता। सो एनुलिन 16 और एनुलिन 18 जो होती है वो एक ही प्लेन में होती है, समतलीय होती है। तो ये एनुलिन 16 तो एंटी एरोमेटिक होगी, एनुलिन 18 नॉन एरोमेटिक होगी। सॉरी, एनुलिन 16 तो एंटी एरोमेटिक होगी और एनुलिन 18 जो है वो एरोमेटिक होगी। कैसी होगी? एरोमेटिक। तो कन्फ्यूजन। और एनुलिन 14 तो एक्सेप्शन है ही है, अपवाद है ये, आपको याद रखना है। एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12, एनुलिन 14 ऑल आर द नॉन एरोमेटिक। ये सभी क्या है आपके? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? एनुलिन, ये एनुलिन क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक से ज्यादा रिंग वाले कंपाउंड्स की। तो जैसे नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये फिनेंथ्रीन है। एंथ्रासीन में तीनों रिंग एक साथ है, फिनेंथ्रीन में 2 रिंग नीचे और 1 रिंग ऊपर है। अब यहाँ देखते हैं कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। तो यहाँ देखो ये रिंग साइक्लिक है। क्लियर? सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हैं। देखो डबल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड है। तो सारे कार्बन sp2 संकृत है, ऑल sp2 संकृत कार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर है। फिर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूम रहे हैं ना भाई, रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब डीलोकेलाइज्ड है। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्लियर? क्योंकि ये प्लेनर है, साइक्लिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसके रूल का फॉलो करते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं, जहां n की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर? हम यहाँ पे बात करें एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन में ये साइक्लिक है। फिर देखो डबल, सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन नहीं है। ऑल sp2 कार्बन है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। क्लियर है? ये एनुलिन नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर जब ये सारी स्ट्रक्चर प्लेनर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। क्लियर? जहां पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं। आप देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ घूमता रहेगा ना भाई, घूमेंगे। तो ये पूरा रेजोनेंस कर रहे हैं, और जब ये पूरा की पूरा रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? ये एरोमेटिक है। क्या है? ये एरोमेटिक है। एक बार तो यहाँ रेजोनेंस करेगा, देखो ऐसे, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी आपके क्या? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गए। क्लियर? एक बार जब ये रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक, कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ये एरोमेटिक है। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये साइक्लिक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये सारे के सारे रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमैटिक होगा। कैसा होगा? एरोमैटिक होगा। कोई कंफ्यूजन? अब हम कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स देखें जिनमें हम एरोमेटिकता कैसे देखेंगे। मान लो यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें एरोमेटिक है या नहीं है वो देखना है। तो सबसे पहले देखें, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या आएगा? ये तो डबल बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब आप देखो, आपकी रिंग को देखो, इसमें रिंग है मतलब साइकिल है, वलय आ गई, वलय के साथ साथ इस वलय में आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डबल, सिंगल, पॉजिटिव, पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो ये सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? एरोमेटिक। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ क्या है? C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये भले देखो, अब आप ये रिंग देखिए, साइक्लिक कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब एरोमेटिक। यहाँ पर देखें बाइफेनिल में ये रिंग है और ये रिंग है, दोनों रिंग अलग अलग है। एक में तो है ही नहीं 12 इलेक्ट्रॉन, अलग अलग है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये रिंग है, साइक्लिक है, सारे डबल बॉन्ड प्लेनर है, इसमें भी सारे डबल बॉन्ड है तो प्लेनर है। फिर इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं ना भाई, अलग अलग रेजोनेंस है अलग अलग रिंग में, तो दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं पूरी में। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इन ईच रिंग, तो बोथ रिंग्स मतलब दोनों ही रिंग क्या है? एरोमेटिक है। तो कंपाउंड फाइनली कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर अगर 2 रिंग है, 3 रिंग है और एक रिंग एरोमेटिक है, बाकी की रिंग एरोमेटिक नहीं भी है, तो कंपाउंड फिर एरोमेटिक आएगा। जैसे यहाँ देखें, इस रिंग में देखें तो ये साइक्लिक है, मतलब रिंग दिख रही है, sp2 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 है, सारे कार्बन तो प्लेनर हो गया, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं। एक बले को देखना है आपको, क्लियर? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये जो रिंग है, ये रिंग तो हो गई एरोमेटिक। क्लियर? यहाँ पर केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेनर नहीं है, तो ये साइकिल है और नॉन प्लेनर है, और ये रेजोनेंस नहीं कर रहे, तो ये नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कंपाउंड में एक रिंग एरोमेटिक है और एक रिंग नॉन एरोमेटिक है, तो पूरा की पूरा कंपाउंड जो होगा वो फाइनली एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्या सीखे आप? यदि 2 रिंग है, उनमें से एक एरोमेटिक है और एक नहीं है, तो वहां पर वो एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ देखें, इसमें रिंग एरोमेटिक दिख रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई। और इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक रिंग है। तो एक रिंग एरोमेटिक है, एक रिंग नॉन एरोमेटिक है, तो कंपाउंड कैसा है? यौगिक कैसा है? फाइनली एरोमेटिक। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पूरा कंपाउंड एरोमेटिक में आएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? तो देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। ये थे एरोमेटिसिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए, फिर बात करेंगे अपन बाद में। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखें आप सारे बच्चे,
एक साथ अगर इस टाइप के कंपाउंड्स आ जाए और हमें एरोमेटिसिटी देखनी है और दो रिंग जुड़ी हुई है, पूरा कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर पहले रेजोनेंस के द्वारा इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है आपको, और इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कि कोशिश करो कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएं। तो हम यहाँ पर अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाता हूँ, देखना इधर ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके, देखो इधर जाएगा तो यह नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड है ही है, और ये यहाँ पर है ही है, और ये पॉजिटिव आ गया। तो देखो ये रिंग को देखो आप, साइकिल रहेंगे दोनों कंपाउंड, साइकिल के दोनों रिंग, सारे कार्बन sp2 है यहाँ पर, तो ये सारे ही प्लेनर हैं, तो ये रिंग साइक्लिक है, प्लेनर है। अब इस रिंग में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रिंग में देखें अपन, साइक्लिक है, फिर प्लेनर है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे भाई, डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल डबल पूरे में रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, और ये पूरा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है? तो आपकी जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की बहुत काम आएगी रिएक्शंस में, इलेक्ट्रॉन इधर जाए या इधर जाए, तो हमें इलेक्ट्रॉन उधर लेके जाने हैं जहां पर दोनों रिंग, बोथ रिंग बिकम एरोमेटिक, दोनों रिंग क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। क्लियर? इस कंपाउंड को देखिए, डबल बॉन्ड है, अब रिंग इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन या इधर जाएंगे, तो मैं इधर लेता हूं क्योंकि ये 2 2 4, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे ये 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए ही नहीं कुछ भी एरोमेटिक होने के लिए। तो अपन इलेक्ट्रॉन को इधर इस रिंग पे ले जाएं तो क्या बनेगा, आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ डबल 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 और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। देखिए आप, साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 है, देखो आप, तो ये प्लेनर है और ये भी प्लेनर है, और बेटा 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी रेजोनेंस कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं सारे के सारे, और ये भी अनुनाद कर रहा है, डिलोकलाइज है मतलब घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक है, हो गई, और ये भी एरोमेटिक हो गई। तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब अपन इसको देखते, यहाँ पर क्या है, साइक्लिक है, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, बोरॉन में sp2 कार्बन है ही है, sp2 है ही है, बोरॉन सॉरी, तो ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, मतलब तीनों में sp2 संकरण है। तो यहाँ पर हम देखें, बोरॉन के पास क्या होता है, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जो बिहेव करेगा एज ए वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, तो रेजोनेंस करेंगे ना, एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा, तो ये रेजोनेंस करेंगे पूरे में, और रेजोनेंस करेंगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कोई कंफ्यूजन? अब बताइए बेटा, एरोमेटिसिटी आई कि नहीं आई, आपको पूरा एग्जाम्पल समझाए, अब आप इनके एग्जाम्पल्स और लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है अब तीनों चीज? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू। लेकिन पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा ताकि दिक्कतें नहीं आए। तो जब धीरे धीरे आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी तो आप पढ़ते जाइए और उनको सबको क्लियर करते जाइए, ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो आपके। रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो पूरे अच्छे ढंग से बिल्ड हो और आप बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ सकें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करें। थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं कल दोबारा अगले लेक्चर में। थैंक यू। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी, क्लियर। और आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल देखने के लिए बोलें और इन वीडियो को दिखाएं ताकि उनको भी लगे कुछ चीजें मिलें। थैंक यू।